एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सब लोग धुनमुचुई का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो मिरर वर्ल्ड से बाहर आए। और तभी धुनमुचुई वहाँ से बाहर आ जाती है और सब उससे पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है और वो आई मोर्टल वेंग्यू को एक पिन देती है। और तभी आई मोर्टल वेंग्यू उस पिन पर मैजिक करते हैं जिसकी वजह से वो पेंगलाई ड्राइंग में बदल जाती है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये इनके पास कैसे आई, ये तो बहुत सालों पहले गायब हो गई थी। और तभी अचानक से होंगलैंड की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिस पे धुनमुची पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पे चुआर उसे बताता है कि जब यैन की तबीयत ख़राब हो रही थी तब मिस होंगलैंड ने अपने मैजिक की मदद से उसकी उस लो को जलाए रखा था। जिस पे वो धुनमुची कहती है कि होंगलैंड जाके आराम करो। और फिर हम देखते हैं कि धुनमुची वहाँ पे बेहोश हुई मिस मिंग को उठाती है। और जब वो उठती हैं तो देखती है कि मैं ये सब कैसे देख सकती हूँ, जिस पे वो बताती है कि मेरे स्पिरिट ने मुझसे कहा था कि वो अपनी 900 साल की ज़िंदगी के बदले तुम्हारी आँख चाहता है। जिस पे वो कहती है कि मुझे ये आँख नहीं चाहिए। तो वो उन्हें कहती है कि मैं इन आँखों को ही ख़त्म कर दूँगी। जिस पे वो कहती है धुनमुची कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरे स्पिरिट को अच्छा नहीं लगेगा। और उसे कहती है कि तुम मेरे स्पिरिट के आने का इंतज़ार करो। और जिस पे वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि सभी लोगों की आत्मा उनके शरीर में वापस आने लगती है। और मिस जियांग की भी आत्मा उनके शरीर में वापस आ जाती है। और जब वो उठती हैं तो उनके पास मिस्टर जियांग बैठे हुए होते हैं और वो उनसे कहती है कि मैं एक बहुत अच्छे सपने में थी और मैंने देखा कि वहाँ पे येन की भी शादी हो गई थी। इस पे वहाँ पे तभी चुएर आता है और वो कहता है कि गॉड मदर आप ठीक हो गए, जिस पे वो कहती है कि हाँ। और तभी वो उनसे कहती है कि जल्द से जल्द तुम दोनों लोग शादी कर लो। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मुझसे पहले तो जैनियन को करनी है। और कहता है कि जैनियन ने सब के लिए अपनी ज़िंदगी को अभी खतरे में डाल दिया है, लेकिन अभी तक उसे होश भी नहीं आया है। और तभी वहाँ पे दोनमुची भी आ जाती है। तभी वहाँ पे वे सभी लोग कहते हैं कि जैनियन को कुछ भी नहीं होगा, उसने इतने लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला है। तभी वहाँ पे एक आदमी आके बताता है कि लॉर्ड जैन की तबीयत ख़राब हो रही है, वो नीले पड़ रहे हैं। तभी वो लोग भाग के जाते हैं और हम देखते हैं कि जैनियन तो मिरर स्पिरिट में अपने घर पे गया है, जहाँ पे उसकी मोम उसे अंदर बुलाती है और उसे खाना खाने के लिए देती है और वो खाना खाने लगता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि लॉर्ड जैन को अभी तक होश क्यों नहीं आया। और चुएर तो रोने लगता है और कहता है कि चाहे कितने दिन लग जाए, साल लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें वापस ला के ज़रूर रहूँगा। जिस पे फिर वहाँ पे लॉर्ड जैन के पास दुनमुचुई बैठती है और उसके कान में जाके कहती है कि अगर तुम अभी नहीं जागे तो पूरा का पूरा क्यूफिंग प्रेफेक्चर इस वक्त मैं अपने उसमें ले लूँगी और वो सब मेरे अंडर में काम करेंगे। जिस पे जैनियन अपनी उंगलियों को लाने लग जाता है और फिर वो तभी चुएर को उठ के दोनमुची कहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी लॉर्ड जैन को बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरी एक कंडीशन को मानना होगा। जिस पे चुएर कहता है कि क्या कंडीशन है। मुझसे और क्वीन प्रेफेक्चर से जो भी कुछ होगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। जिस पे दोनमुची कहती है कि अब से जो भी कोई हम मिशन होंगे उसमें सबसे कुछ सिंगलू सेक्ट के अंडर में ही होगा, वो जो कुछ कहेगा क्विफिंग प्रेफेक्चर वही कहेगा। जिस पे वो कहता है कि आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। तभी वहाँ पे आई मोर्टल वेंग्यू कहते हैं कि चाहे तुम ये शर्त मानो या ना मानो, लेकिन हम फिर भी लॉर्ड जैन को ज़रूर बचाएंगे। और तभी वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि दुनमुची वहाँ पे उसके पास बैठती है लॉर्ड जैन के पास और उसे कहती है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी, अगर इतने में अगर तुम नहीं उठे तो ये पूरा का पूरा क्यूफिंग परफेक्शन मेरे अंडर में आ जाएगा। तो वो उल्टी गिनती करती है और जब वो 1 करती है वो तभी उठ जाता है। और वो उठते ही उसके पास से दुनमुची भी खड़ी हो जाती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दुनमुची और लॉर्ड जैन एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और उनका कुछ रोमांटिक सा मूवमेंट होता है। लेकिन वहाँ पे तभी चुएर आ जाता है और वो जैन को देख के बहुत खुश होता है। और लॉर्ड जैन उसे बताते हैं कि दुनमुची ने अभी अभी मुझसे कहा है कि जो सिंगलू सेक्ट है वो क्यूफिंग प्रेफेक्चर के अंडर में काम करेगा।
जिसे सुन के चुहैर बहुत खुश होता है और वो तभी उनसे पूछता है सेक्ट लीडर से, क्या सच में? जिस पे वो उसे अपनी मैजिक से यानी कि अपनी फायर से उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है? जिस पे वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं। और फिर हम यहीं पे देखते हैं कि जब हाई मॉर्टल और सभी होते हैं तभी चुहैर उन्हें कहता है कि यह यैन अभी अभी होश में आया है और उसका यहाँ पे रहना ठीक है, क्योंकि वो आप लोग उसे यहाँ पे बचा लेंगे। तो उससे वो लॉर्ड जेन से भी पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे रहोगे? जिस पे वो कह देता है कि हाँ ठीक है। और पेंगलाई में गॉड ऑफ जस्टिस वो सभी गॉड के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि दुनमुची नीचे मॉर्टल वर्ल्ड में डीमंस को पकड़ने में लोगों की मदद कर रही है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका उसमें साथ दें। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप सब मेरे इस फैसले से मेरे साथ होंगे। और जिसे भी कोई एतराज़ है तो वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए ये बात कह रहा होता है, जिस पे वो सभी डर जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, हम अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। और तभी यहीं पे हम देखते हैं कि और फिर हम देखते हैं कि जब लॉर्ड जेन वहाँ पे आराम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे धनमुचुई के कुछ लिटिल मॉन्स्टर्स आकर उसे परेशान करने लगते हैं, जिस पे वो उन्हें पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे इमॉर्टल वैंग्यू आ जाते हैं उसके लिए मेडिसिन लेके और वो उसे मेडिसिन दे देते हैं। और लॉर्ड जैन उन्हें पीता है और कहता है कि ये तो बहुत ही खट्टी है, जिस पे वो उसे कैंडी देते हैं और कहते हैं कि ये सभी मॉन्स्टर धनमुचुई ने बनाया है, ये उसका एक काम है, वो ऐसी तरीके से अपने टाइम को यहीं पे काटती है। और फिर हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे धनमुचुई उन लोगों को खाने के लिए बुलाती है और कहती है कि आज का खाना मैंने खुद बनाया है। और हम देखते हैं कि वो जब खाने की टेबल पे जाते हैं तो होंगलैंड उन्हें खाना सर्व करती है। और फिर धनमुची कहती है कि लॉर्ड जैन खाना खाओ, जिस पे लॉर्ड जैन खाना खाते हैं पर वो खाना बहुत अच्छा नहीं होता, जिस पे वो बहुत ही गंदा सा मुँह बनाते हैं और वो पानी पीने के लिए जाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि ये भी तो वैंग इसने ही बनाया होगा धनमुची ने, पर वो कहती है कि ये तो वेंग्यू ने बनाया है, जिस पे वो उसे पी लेता है। और तभी वो होंगलैंड को भी कहती है, लेकिन वो तो खाना होंगलैंड को भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद वो उस खाने को खुद ही टेस्ट करती है, जिसमें उसे पता लग जाता है कि ये तो बहुत ही बेकार बना हुआ है। तो तभी वो अपने उस मैजिक स्पून को निकाल के कहती है कि ये तो मैंने तेरे साथ 3 महीने तक काम किया और तू किस तरीके की मैजिकल है। और वो तभी उसे गायब कर देती है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से आग लग जाती है, तो वो सभी लोग उस आग को बुझाने के लिए जाते हैं। तो लॉर्ड जैन वहाँ पे बाल्टी में पानी भरने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे हाई मोर्टल वेंगे अपने मैजिक से बारिश कर देते हैं और एक छाता लेके होंगलैन हाई मोर्टल और दोनमुची छाते के नीचे होते हैं। लेकिन लॉर्ड जैन ऐसे ही होते हैं, जिस पे हाई मोर्टल वेंगू कहते हैं कि मैंने आपके लिए छाता नहीं लाया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और हम देखते हैं कि नाइन्थ हेल में डीमन किंग से वही एक अनजान औरत बात कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि माउंटेन बीस्ट और मेरे स्पिरिट दोनों हार गए हैं। जिस पे डीमन किंग कहते हैं कि तो क्या हुआ, जो मेरे स्पिरिट ने जो पेंगलाई की ड्रॉइल चुराई थी वो कहाँ पे है? जिस पे वो बताती है कि उसे भी दोनमुची ने ले लिया है। जिस पे वो स्पोर भी गुस्सा करता है कि तुमने ये सब ऐसे कैसे होने दिया, और वो कहता है कि जल्द से जल्द मुझे पेंगलाई की ड्रॉइल से चाहिए। जिस पे वो कहती है कि मैं अभी दोनमुची के साथ हूँ, लेकिन मैं उससे नहीं लड़ सकती, वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिस पे वो कहता है डीमन किंग कि तो उसे पावर लॉस कर दो, और जब उसके पास पावर नहीं होगी तो उससे वो ड्राइंग हम ले लेंगे। जिस पे फिर यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड जैन अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हें ये सब करते हुए धनमुची भी देख रही होती है। तभी धनमुची उन पे अटैक कर देती है और उसके साथ भी मतलब प्रैक्टिस में उसका साथ दे रही होती है। और तभी वो धनमुची उससे कहती है कि क्या तुम अब यहाँ से नहीं जाओगे, तुम्हें इतने दिन हो गए और तुम। तभी लॉर्ड जैन कहते हैं ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पे तभी वहाँ पे लॉर्ड जैन के दोनों ऑफिशियल्स आ जाते हैं और वो आके बताते हैं लॉर्ड जैन को कि अभी अभी शहर में एक और मौत हो गई है लेक के पास। और वो कहते हैं कि लोग बाग कह रहे हैं कि ये सब एक
घोस्ट ने किया है, स्पिरिट ने किया है। जिस पर लॉर्ड जैन कहते हैं कि घोस्ट और स्पिरिट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और केस की उस डेड बॉडी के पास जाते हैं, जिस पे वहाँ पे धनमुची भी उनके साथ होती है। तो वो सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर तो मॉस्किटो के बाइट के निशान है। और तभी धनमुची कहती है कि तुम लोग स्पिरिट्स को नहीं मानते ना। तो उसके ऊपर एक ब्लैक पाउडर गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें कुछ ब्लैक कलर की पावर दिखने लग जाती है। तो वो उन्हें बताती है कि इसकी वजह से तुम लोगों को जिन्हें भी ये स्पिरिट नहीं दिखती उन्हें भी ये दिखने लग जाती है। और वो उन्हें कहती है कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं होगा, इसे हमें डॉक्टर वेंग्यू के पास लेके जाना होगा। और वो उन्हें वहाँ पे ले जाती है। और तभी वहाँ पे होंगलैन दोनमुची को कुछ खाने के लिए देती है, और तभी उसे खाने से लॉर्ड जैन रोक लेते हैं और उन्हें याद आता है कि यही चीज़ तो इस आदमी ने भी खाई थी। और तभी वो इंग्लैंड से पूछती हैं कि ये कहाँ से आए हैं, जिस पे वो बताती है कि ये हमें इस पेशेंट के परिवार ने दिए हैं। और वो बताती है कि ये तो उसी लेक के पास से हैं। और वो तभी समझ जाता है और कहता है कि हमें उस लेक को चेक करना चाहिए। और उसी की इस बात में दोनमुची भी उसका समर्थन देती है और वो दोनों उस लेक के पास चले जाते हैं। और वो वहाँ पे उस लेक पे एक बोट को लेके चले जाते हैं और वो एक थिएटर के पास जाते हैं, जहाँ वो एक स्टोरी चल रही होती है कि कैसे सोंग डायनेस्टी में और डीमंस में लड़ाई हुई थी 1000 साल पहले। और ये सब देख के दोनमुची थोड़ा इमोशनल हो जाती है। और तभी जैनियन पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे वो कहती है कि मुझे कुछ पुरानी मेमोरी याद आ गई। तभी वहाँ पे एक औरत अपने पति को वही फ्रूट खिला रही होती है, और अचानक उस औरत पर कोई काबू कर लेता है और वो आगे आगे चलने लगती है। तभी धनमुची उसके ऊपर हमला कर मतलब अपनी फायर से अटैक कर देती है, जिस पे उसके अंदर से वो डीमन निकल के आ जाता है और फिर वो उन पे हमला कर देता है। लेकिन धनमुची उसे अपनी भी पावर की मदद से भगा देती है और वो जो औरत थी वो बेहोश हो जाती है वहीं पे। फिर लॉर्ड जैन उस औरत को लेके अपने प्लेस पे जाते हैं और उस लड़की का हस्बैंड कह रहा होता है कि लॉर्ड जैन प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा लीजिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि धनमुची और लॉर्ड जैन जो कि इस वक्त मार्केट में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि वही फ्रूट्स को बेच रहा होता है। तो उन दोनों को उस पर शक होता है, लेकिन जब तक वो उसके पास जाते हैं वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ लेडीज़ से पूछते हैं कि वो कहाँ पे गया, तो वो बताती है कि वो उस आदमी ने तो हमें फ्रूट्स को बेचा है। तभी वो उनसे कहती हैं कि ये फ्रूट को मत खाना, अगर इसे खा के आप लोगों को कुछ हो सकता है। इस पे वो पहले तो मना करते हैं कि हम आपकी बात क्यों माने, लेकिन जब लॉर्ड जैन उनसे कहते हैं तो वो सब उन्हें पहचान जाते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। तभी दोनमुची कहती है कि लॉर्ड जैन, आपको तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, आप तो इतनी छोटी सी उम्र में इतने ज़्यादा फेमस है। जिस पे वो कहती है कि क्यों ना आप ही मेरे हस्बैंड बन जाए और हम लोग ये ड्रामा करेंगे ताकि हम उस डीमन को पकड़ सकें। डीमन औरत ने के पास एक बच्चा बंधा हुआ होता है और वो उससे कह रहा होता है कि सिस्टर आप मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए। पर जिस पे उसकी से वो कहती है कि अगर तुम्हें घर का रास्ता पता है, वो कहता है हाँ। तो वो उसे वहाँ से खोल देती है और उसे वो छोड़ देती है। तभी वहाँ पे वही डीमन आता है और उसे मार देता है। जिस पे वो कहती है कि आपने क्या किया, वो कहता है कि ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। और तभी हम यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, तो हम देखते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं और धनमुची लॉर्ड जैन की वाइफ बन जाती है और वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही होती है। तभी वो दोनों एक लेक उसी लेक के पास बैठते हैं, जिस पे धनमुची लॉर्ड जैन को कहती हैं कि आपको मेरे पैर दबाने चाहिए जिससे लोगों को हम पे शक नहीं होगा। तो वो उन्हें अपना पैर दबाने के लिए दे देती है, जिस पे लॉर्ड जैन पहले तो उसके पैर दाबते हैं लेकिन फिर उसे टीज़ करने लग जाते हैं, जिस पे धनमुची भी उन्हें चूंटी भरने लग जाती है। और तभी वो देखते हैं कि वो डीमन वहाँ पे आ गया है, वो किसी और के साथ बोट पे बैठा हुआ होता है और उन्हें कुछ बता रहा होता है। तभी वो लोग उनका पीछा करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक वो वहाँ से चला गया होता है। और हम देखते हैं कि तभी आई एल में वो डीमन किंग और उसी की एक साथी आपस में बात कर रहे होते हैं जो कि इस वक्त धरती पे थी। और वो उनसे कह रहा होता है कि अगर
तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम इस कर्ज में हमेशा के लिए रहोगे। और हम देखते हैं कि उस लड़की को कोई कर्ज मिला हुआ होता है, तभी उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और वो उससे पूछता है कि ये वेंग्यू क्या है, तभी वो बताती है कि वो तो एक अभी अभी नया ही इमोर्टल है, वो हमारे काम में इतनी बड़ी रुकावट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि तो धुनमुची और लॉर्ड जैन भी एक बोट करके उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और वो देखते हैं कि वो आदमी कहीं पे कुछ सामान लेके जा रहा होता है, और वो तभी उन दोनों पे हमला कर देता है। और वो हमला करते हुए लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक वो उस डीमन का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं। तभी दोनमुची लॉर्ड जैन को एक बटरफ्लाई देती है और कहती है कि अगर जब भी तुम मुसीबत में हो तो इससे तुम मुझे ढूंढ सकते हो। और तभी वो डीमन उन पे हमला कर देता है, और वो डीमन मॉस्किटो की फॉर्म में उन पे हमला करता है, जिसे देख के दोनमुची डर जाती है क्योंकि उसे मॉस्किटो से डर लगता है। तभी वो उन पर कोई स्पेल कास्ट कर देता है, जिससे दोनमुची को अपना पास्ट याद आने लग जाता है, जिसमें वो अपनी मोम के साथ एक उसे जिंदा ही धरती में गाड़ दिया जाता है, और वो ये सब याद आके वो बेहोश होने लगती है। तभी वो डीमन उस पर हमला करने वाला होता है, और हम देखते हैं तभी वहाँ पे इमोर्टल वेंग्यू आके उन्हें बचा लेते हैं, जिसे देख के वो डीमन वहाँ से चला जाता है कि दोनमुची बेहोश होती है, और वो लोग उसे लेके सिंगालू सेक्ट में आ जाते हैं। और तभी थोड़ी देर में दोनमुची को होश आ जाता है। तभी वो वेंग्यू से पूछती है कि क्या मैं अपने जीवन के कुछ बात भूल चुकी हूँ। इस पे वो उसे बताती है कि जब मुझ पे उस डीमन ने अपना हमला किया था तो मैंने देखा था कि मैं अपनी मोम के साथ एक जगह पर मुझे गाड़ दिया गया है, और मैं वहाँ पे बहुत रो रही हूँ। जिस पे वेंग्यू से कहता है कि तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, अगर तुम्हें कुछ चीज़ें याद नहीं है तो उन्हें याद करने की कोशिश मत करो। तभी वो लोग होंगलैंड के पास जाते हैं, जिस पे होंगलैंड बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसके पास उसकी उस पे अभी अभी कुछ डीमंस ने हमला किया हुआ होता है। तभी वो दोनमुची से कहती है कि तुम अभी आराम करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि उन दोनों डीमन से मिलने के लिए डीमन किंग की वही सर्वेंट गई हुई होती है, और वो उनसे कहती है कि अब तुम्हारा चेहरा एक्सपोज हो चुका है, अब तुम बाहर जाके उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पे वो उनसे कहता है कि मिस एनवी, अगर जब तक मेरे बच्चे और मेरी वाइफ सेफ़ है मैं तब तक अपनी ज़िंदगी देने के लिए भी तैयार हूँ। और वो कहता है कि दोनमुची एक इमोर्टल है, मैं उससे नहीं लड़ सकता। जिस पे वो उसे एक चीज़ देती है और कहती है कि ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है, अगर इसमें कोई इमोर्टल भी अगर इसके अंदर आ जाएगा तो वो भी अपनी सारी शक्तियों को गवा बैठेगा। और वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता होगा और उसे हराने का। जिस पे वो उसकी बात मान जाता है, और हम देखते हैं कि लॉर्ड जैन अपने जब पैलेस पे तैयार हो रहे होते हैं तभी वहाँ पे दोनमुची आती है उनके पैलेस में छुपते हुए, पर उससे वहाँ की कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, जिस पे लॉर्ड जैन को पता लग जाता है, और वो उससे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों गॉड ऑफ जस्टिस दोनमुची से मिलने के लिए आए हुए होते हैं सेंगुल सेक्ट में, लेकिन वहाँ पे उनसे वेंग्यू मिलता है और उनसे कहता है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी एक मॉस्किटो मॉन्स्टर को मारने के लिए गई है। जिससे ये सुन के गॉड ऑफ जस्टिस बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कैसे गई है। तुम्हें पता है कि उसे जब वो बच्ची थी उसे उसकी मोम के साथ जिंदा गाड़ दिया गया था, अगर वो उसके साथ हुई तो वो उसे अपना पास्ट याद आएगा और बहुत ज़्यादा दुखी होगी। वो उसे कहते हैं कि वेंग्यू को कि अभी के अभी तुम जाके उसे ढूंढो। जिस पे वो वहाँ से चले जाते हैं, उस डीमन को ढूंढने के लिए चले गए होते हैं, और तभी वो एक फॉर्मेशन का यूज़ कर देता है, लेकिन जिस पे लॉर्ड जैन दोनमुची को वहाँ से बचा लेते हैं। और तभी दोनमुची को वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पे दोनमुची कहती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिस पे वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे नहीं चल सकता। जिस पे दोनमुची कहती है कि ठीक है, आप जाके पहले चेक कीजिए। जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि तभी दोनमुची तो अचानक ही उस ट्रैप में अंदर चली जाती है, और उसे वहाँ पे अपना पूरा पास्ट दिख रहा होता है कि कैसे उसने 1000 साल पहले सोंग डायनेस्टी के साथ डीमंस को हराया था और वो किस तरीके से लड़ाई कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड जैन दोनमुची को ढूंढ रहे होते हैं हर जगह पे, लेकिन दोनमुची
तो वहाँ पे पानी में से कहीं पर जा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि दोनमुखी के ऊपर वो डीमंस हमला कर देते हैं। और वो कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर उसके लिए मुझे तुम्हें मारना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। और वो उन पे हमला कर देता है और तभी दोनमुखी अपना मैजिक करने की कोशिश करती है, पर उसका मैजिक वहाँ पे काम नहीं करता और वो उस पे हमला करने वाला होता है। तभी वो अपनी उस मैजिक पॉकेट में से कुछ निकालती है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन वो उन पे फिर से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहीं पे लॉर्ड ज़ेन आके उसे बचा लेते हैं और वो उससे लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ से दोनमुखी उस बोट में चली जाती है और उससे लॉर्ड ज़ेन से कहती है कि जल्दी आ जाओ यहाँ पे, और वो पानी के रास्ते वहाँ से चले जाते हैं। तभी लॉर्ड ज़ेन उनसे कहते हैं कि, और वेंग्यू भी उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी उसे होंगलैंड कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। पहले तो जिस पे वेंग्यू मना करता है, लेकिन फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। हम इस जगह पे उससे नहीं लड़ सकते और कहते हैं हम पानी के रास्ते ही यहाँ से जाएंगे। और उससे कहते हैं कि तुम अभी यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो वो अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही रहना, जिस पे दोनों भी एक्सेप्ट कर लेती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे, और तभी वो दोनों वहाँ से उड़ते हुए कहीं पे चले जाते हैं और वो घर के अंदर जाते हैं। और वहाँ जाके लॉर्ड ज़ेन दोनों को कहते हैं कि हम लोग अब यहीं पे रहेंगे और उन्हीं के लोगों का यहाँ पे आने का इंतज़ार करेंगे। जब वो यहाँ पे आ जाएंगे तब हम उनसे यहाँ पे लड़ेंगे, जिस पे दोनों भी मान जाती है। और हम देखते हैं कि वो दोनों उसे बहुत ढूंढ रहे होते हैं और वो फिर रात को जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वही मॉस्किटो डीमन उन पे हमला कर देता है। लेकिन वो उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है वो मॉस्किटो डीमन, लेकिन वेंग्यू उसे वहाँ से जाने नहीं देते और उसे वहीं पे रोक लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। और यहीं पे हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू गाइस।